इंपोर्टेड माल वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत अब अरविंद सावंत के बचाव में उतर गए और रावत से 2 कदम आगे जाकर ये बोल गए कि महिला को इंपोर्ट माल बोलने से भला कैसे अपमान हो गया। तो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ? वहीं सीएम शिंदे ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बाला साहेब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। यार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। दरअसल उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने साइना एनसी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। सावंत के इस बयान पर अब साइना एनसी ने भी पलटवार किया। विनाश अगाड़ी के नेतागण भी चुप हैं, उनकी नेत्री भी चुप है, लेकिन जनता की आवाज बुलंद है। यानी वोटिंग से पहले महाराष्ट्र का द्वंद और भी तेज होने वाला है, जिसका ट्रेलर उद्धव गुट के नेताओं ने दिखा दिया है और पलटवार में महायुति ने भी महाभारत मचा रखी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बस कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव में बाला साहब ठाकरे की यादों को फिर से जिंदा कर दिया और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी। कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बाला साहेब के विचारों के खिलाफ गठबंधन करने की बात कही, तो दूसरी तरफ खुद को बाला साहेब और शिवसेना का असली शुभचिंतक होने का दावा भी पेश कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे, वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिवसैनिकों का नुकसान हो रहा था और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। यानी वोटिंग से पहले बाला साहिब सियासत में जिंदा हो गए, उनके नाम चले गए। सीएम शिंदे के दाव से महायुति को कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस बयान से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि बाला साहिब के विचार के खिलाफ जाने की बात अगर जनता ने अपने अपने अंदाज में समझी तो नतीजों पर फर्क पड़ना तय है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई। बिहार की राजधानी पटना में एक और पोस्टर लगाया गया जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार समेत 4 नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की गई है और पोस्टर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया। धर्मेंद्र मुखिया की ओर से लगाए गए इस पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि बिहार के 4 नेताओं को भारत रत्न से कब नवाजा जाएगा और इन 4 नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की गई। उनमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी के नाम शामिल है। पटना में एक नया पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर है, देख लीजिए, जिसमें केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के साथ साथ सुशील मोदी को भी भारत रत्न दिया जाए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लालू यादव भारत रत्न पाने के असली हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद किया। लालू प्रसाद जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। अब वो उनकी वो तो प्रतिक्रिया देंगे, इस पे हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब पटना में पोस्टर लगाकर नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की गई हो। इससे पहले भी अलग अलग पोस्टर के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी थी, जिस पर जमकर सियासत हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सीएम योगी के इस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर हमला बोला।
और बीजेपी के इस नारे को इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही है। नाम तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों का असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार का विकास, बीजेपी का लक्ष्य लोकतंत्र का विस्तार। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सीएम योगी के इस नारे के बाद पूरा विपक्ष बेचैन है। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने समाज और देश में जन जागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है, बेचैनी है। उस बेचैनी में सुबह उठते ही अखिलेश यादव सबसे पहले इस नारे के जवाब में एक ट्वीट कर रहे हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। जी न्यूज़।